नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो दिल्ली इलेक्शन जो असेंबली इलेक्शन 2025 का रिजल्ट 8 फरवरी 2025 को आया है और उसमें आम आदमी पार्टी की सत्ता चली गई, तो इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इनकी सत्ता क्यों चली गई। और ख़ास करके जो एक्सिस पोल दिखाने वाले जो एजेंसियाँ हैं जो बता रहे हैं कि हमने जो कहा वो दिल्ली में हुआ, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ख़ास करके देशवासियों को, कि इस तरह के एक्सिस पोल पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज के दौर में या किसी भी समय या काल या वातावरण में लोग सत्ता के साथ चलना पसंद करते हैं। कोई भी जेन्युइन तरीके से बात नहीं करते हैं। अगर जेन्युइन तरीके से बात करते तो आज कांग्रेस पार्टी को इतने दिनों तक वनवास की तरह रहना नहीं पड़ता। चूँकि हर पार्टी के लोग दूसरे पार्टी के लोगों से मिले रहते हैं और वो सिर्फ मौका के ताक में रहते हैं। काश कांग्रेस पार्टी 2013 में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाती तो ऐसी हालत नहीं होती। अगर उनके पार्टी में रहने वाले बुजुर्ग लोग जो G23 बनाए थे, अगर उन लोग कांग्रेस पार्टी पे हावी नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हाल नहीं होती। उसका प्रमाण ये है कि जैसे ही बीजेपी की सत्ता आती है, कांग्रेस के लोग जो उस पार्टी में रहकर मलाई खाए वो फिर अब बीजेपी में आते हैं और सत्ता के साथ चलना पसंद करते हैं। आपका उदाहरण असम में हेमंत बिस्व शर्मा, जितिन प्रसाद, आपका ज्योतिराज सिंधिया, इस तरह के बड़े पैमाने पर नेता भरे पड़े हैं। फिर देखेंगे इन लोग कि कांग्रेस की हवा बह रही है, पुनः इन लोग कांग्रेस में वापस आएंगे। तो इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है किसी भी पार्टी को। अब मैं दिल्ली के इलेक्शन परिणाम पर पुनः आता हूँ कि हार का सबसे बड़ा कारण मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, आज नहीं, 2020 में जब आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी, उसके बाद दिल्ली में जो दंगा भड़का उसमें बड़े पैमाने पर मुस्लिम संप्रदाय के लोग मारे गए। चाहे जितने भी थे वे सभी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी से और जो भी इस पार्टी के में लोग शामिल थे उससे नाराज़ थे। अगर काश उस समय कांग्रेस पार्टी के लीडर भी या कार्यकर्ता भी इस दंगा को रोकाने में सफल रहते तो आज कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में रहती। इस चीज़ को लोग कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोग जेन्युइन बात करते नहीं हैं, सब सत्ता के साथ चलना चाहते हैं। जब गुजरात में अमित शाह जी की और जो भी इनके समर्थक की बहुत दयनीय स्थिति थी तो सब मीडिया वाले या पत्रकार या जो बिकाऊ लोग थे सब कांग्रेस की प्रशंसा करते थे और अमित शाह जी को, जो भी इनके समर्थक थे, सबको गलत साबित करते थे। आज वही लोग, इस तरह के लोग फिर पुनः कांग्रेस की खामियों को, अरविंद केजरीवाल जी के खामियों को या जो भी सत्ता से बाहर होते हैं उसकी खामियों को उजागर करते हैं। क्योंकि बस उनका काम अपना काम निकालना, अपना पॉकेट भरना, और ऐसे लोगों को लोग गाली भी देते हैं तो असर नहीं पड़ता।
तो इस चलते एक्सिट पोल पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी लोग हरियाणा में कांग्रेस की 2/3 बहुमत, झारखंड में बीजेपी की बहुमत दिखा रहे थे, महाराष्ट्र में कांटे के टक्कर में किसी की सरकार बनते हुए नहीं दिखा रहे थे। चलते आज की जनता भी इतना शातिर हो गई है कि बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। इसका मतलब ये होता है, बोलेंगे कि मैं उस पार्टी को वोट दिया हूँ, लेकिन देते हैं किसी और पार्टी को। और एक्जिट पोल इलेक्शन के 2-3 दिन पहले बताना ये एक्जिट पोल नहीं होता। एक तरह से ये चुनाव परिणाम का उल्लंघन है, जिस पर निर्वाचन आयोग ने भी 2-3 दिन पहले ऐसे पोल पर रोक लगाने की भी बात की थी, लेकिन रुका नहीं। तो बस इसमें यह है कि जो भी इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं, वो जिस क्षेत्र में भी हैं या जिस राज्य में भी हैं, वो अपने पर फोकस रहें, न तो धीरे धीरे सबकी सत्ता हाथ से निकल जाए। जिससे अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में आकर के केजरीवाल जी का प्रचार किए, आम आदमी पार्टी के प्रचार किए, तो उनकी पार्टी को मिल्कीपुर में हार का सामना करना पड़ा। अब वो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ें या निर्वाचन आयोग पर फोड़ें, इससे कुछ नहीं होने वाला। सही वजह यह है कि अगर शायद दिल्ली में आकर वो आम आदमी पार्टी की प्रचार नहीं करते, तो मिल्कीपुर सीट उनकी झोली में जाती। क्योंकि जो भी मुस्लिम लोग हैं देश के, वो कहीं न कहीं केजरीवाल जी से खफा हैं। क्योंकि लोगों का यह मानना है कि हम लोगों ने जी जान पर खेल करके केजरीवाल जी को वोट दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनका उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया। क्योंकि सबको लगभग पता था कि अगर 2020 में बीजेपी की सत्ता नहीं आई तो दिल्ली में दंगा फसाद होगा। क्योंकि अनुराग ठाकुर का जो स्टेटमेंट आ रहा था, उसी समय से लग रहा था कि दिल्ली में कुछ होने वाला है, वो निगेटिव सेंस में होने वाला है, और वो हुआ भी। इसी के रिएक्शन में यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को भुलाते हुए भी केजरीवाल जी को सब वोट दिया, क्योंकि सबको पता था कि कांग्रेस जीतेगी नहीं। इसी कारण मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने एकजुट होकर वोट दिया और इनकी सत्ता भी आई। लेकिन इसको ही संभाल नहीं पाए, क्योंकि इतने बड़े मेजॉरिटी की सरकार 62 सीट आउट ऑफ 70, तो चाहते तक कुछ हो सकता था। अगली बात, कांग्रेस पार्टी को अपने राज्य में जहाँ जहाँ पहले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट, इनका जो जनाधार है प्रारंभ से ही रहा है, उसको संभालने की ज़रूरत है। ये तभी संभलेगा जब चापलूस लोग हटे और जो भी इनके कार्यकर्ता हैं उनकी बातों को सुनी जाए। ये नहीं कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी ही अपने समर्थक को ही सब टिकट दिलाने में सफल हो गए और बाकी कार्यकर्ता को ठेंगा दिखा दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी सत्ता आते आते रुक गई। अगली बात, एक जगह किसी भी संप्रदाय या जाति का वोट कंसोलिडेटेड नहीं होता। जैसे पहले एक गांव में 20 गांव का वोट होता था, एक शहर में किसी एक स्थान पे 20,000 का वोट होता था, वो अब रहा नहीं। क्योंकि हर जगह स्कूल में, सामुदायिक भवन में वोटिंग होते हैं और इसमें हर जाति संप्रदाय के लोग होते हैं। वो बस यही देखते हैं कि मुझे कौन सा
पार्टी या व्यक्ति मुझे सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि विगत 5-7 सालों में दिल्ली की हालत लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत ख़राब हो गया है। क्योंकि इतना मोबाइल स्नैचिंग, यहाँ तक कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, लूटपाट की लोगों को निकलना मुश्किल है। आप किसी भी झुग्गी या स्लम के इलाका से शाम में नहीं निकल सकते हैं। ये दिल्ली की हालत है। तो हार का जो मुख्य कारण केजरीवाल का रहा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, सोशल सिक्योरिटी की समस्या ही रहा। इस पर मंथन करने की ज़रूरत है और अखिलेश यादव अपने क्षेत्र में ही सीमित रहें तो अच्छा है। नहीं तो उनके आने वाले समय में भी उनके हाथ में सत्ता आने की कम संभावना है। और जो 37 MP जीते हुए हैं वो भी उनके हाथ से निकल सकती है। थैंक्स।